हेलो पिला माने वेलकम टू पीओसीसी क्लासेस। आज आम डाफोडिल्स पोएम रो टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू डिस्कसन करवा। तेबे यह बाकी एमसीक्यू डिस्कसन ठारू बहुत भिन्न धरण होगापी जाऊँगी, गोटे यूनिक होगापी जाऊँगी कारण यही वीडियो रे आमे डाफोडिल्स पोएम रो स्टांजा वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ओके पिला माने, तो फास्ट स्टांजा तुम कौन अच्छी इनिशियल स्टेट एंड द डिस्कवरी। तो से क्वेश्चन नंबर 1 को जीवा। व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफिशियल टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम डाफोडिल्स। तो डाफोडिल्स पोएम रो अन्यतम नाम कौन? एंड द राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन बी, आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। Which poetic device is used in opening line I wandered lonely as a cloud? I wandered lonely as a cloud जो कवितार जो स्टांजा अच्छी स्टांजार जो आमर लाइनटा अच्छे लाइन कौ पोएटिक डिवाइस यूज होती है तुम सिमिली, कारण लाइक एज लगी तुम कौन बोली जान सिमिली बोलिकी जान। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ए क्लाउड फ्लोटिंग ऑन हाई ओवर भेल्स एंड हिल्स सिग्निफाई अबाउट द पोएट स्टेट ऑफ माइंड एट द स्टार्ट। तो एथर जो कहुई ऑन हाई ओवर भेल्स एंड हिल्स एटा कौन सिग्निफाई करुछि? एंड द राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन बी, ही फील्स डिटेच्ड, एमलेस एंड आइसोलेटेड फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। व्हेयर एक्जैक्टली डिड द पोएट एनकाउंटर द क्राउड ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मानकर क्राउड को कवि क्यों एक्जैक्ट जगह रे भेटी छंती? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेसाइड द लेग एंड बीनीथ द ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। What color does Wordsworth explicitly assign to the daffodils? daffodils को से कौन कलर देथिले पिला माने? बहुत इजी, गोल्डन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 6, what were the daffodils actively doing when the poet first saw them? कवि जते बेले प्रथम थरा पई daffodils को देखिले, daffodils माने कोन करदिले? ऑप्शन बी राइट आंसर, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। ओके, तो तुमर स्टांजा 1 रे जेतेटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि 6टी पूरा डिटेल एनालिसिस सरी गला। तापर स्टांडा हमर स्टांजा 2 को जीवा। कॉस्मिक स्केल एंड इनफिनाइट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा। टू व्हाट सेलेस्टियल बॉडीज डज द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स इन द सेकंड स्टांजा। सेकंड स्टांजा रे कवि को सेलेस्टियल बॉडी को काहा को कंपेयर करिसंती डैफोडिल सहित? स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेआउट फीचर डिस्क्राइब्स हाउ द फ्लावर्स वेर अरेंज्ड अलोंग द लेक। लेक रे जो फ्लावर्स गुडी को अरेंज हितले ताहा कहा सहित तुलना कराई छि, केमिति भाबरे कोआ छि सेरा कोन? दे स्ट्रेचड इन ए कंटीन्यूअस एंड नेवर एंडिंग लाइन। तो ऑप्शन बी तमरो राइट आंसर पिला माने। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट स्पेसिफिक फ्रेज डिफाइन्स द जियोग्राफिकल शोरलाइन सेटिंग मेंशन इन द स्टांजा 2। स्टांजा 2 रे को स्पेसिफिक फ्रेजटा डिफाइन करछि जे तार जियोग्राफिकल शोरलाइन सेटिंग विषय रे कोटा? द मार्जिन ऑफ ए बे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट स्पेसिफिक नंबर डज द पोएट यूज एज अ हाइपरबोलिक गेज फॉर हाउ मेनी फ्लावर्स इज सो एट ए सिंगल ग्लांस? केते पिला माने? 10,000 10,000 सो एट ए ग्लांस कहचंती पोएट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को जीवा। व्हाट एक्शंस आर द फ्लावर्स परफॉर्मिंग व्हेन डिस्क्राइब एज टॉसिंग देयर हेड्स। कवि जो कहते हैं टचिंग देयर हेड्स से बेले से कौन कौन एक्शन कर मूविंग इन ए लिवली एनर्जेटिक डांस। ओके पिला माने, एटा तार राइट आंसर हो जगह आम कौन बोली कहवा स्टैंजा कौन देखा स्प्राइटली जो डांस कहू कौन बोली कह तार मीनिंगटा मूविंग इन ए लिवली एंड एनर्जेटिक डांस। क्वेश्चन नंबर 12 को जीवा। व्हाट फ्रेज कंप्लीट्स द लाइन टचिंग देयर हेड्स इन द डेक्स डांस इन द स्प्राइटली डांस। ओके, स्प्राइटली मीनिंग कौन पिला माने? आनंद सहकारी। स्टांजा नंबर 3 को जीवा। तुम स्टांजा 3 रे कौन अच्छी? कंपैरेटिव जॉय एंड प्रेजेंट ऑब्जर्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 13 को जीवा। व्हाट एल्स डांस्ड बेसाइड द गोल्डन फ्लावर्स अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टांजा। थर्ड स्टांजा रे कविंकर हिसाब रे डैफोडिल्स सहित आउ के नाचुतला? द वेव ऑफ द लेक। डैफोडिल्स भी डांस करथिले एवं लेक रो जो माने ह्रदर जो हमर तरंग अछंती वेव अछंती से मते डांस करथुले। हाउ डिड द डांस ऑफ द डैफोडिल्स कंपेयर टू द डांस ऑफ द लेग वेव? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द डैफोडिल्स आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। क्वेश्चन नंबर 15,
15 नंबर कौन है आमरा व्हाट टाइप ऑफ कंपनी डज ए पोएट फाइंड हिमसेल्फ इन व्हेन सराउंडेड बाय सच एन एनवायरनमेंट एंड द राइट आंसर इज पिला माने जोकंट कंपनी व्हाट इज द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड जोकंट जोकंट रो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग टा कोन चीयरफुल लाइट हार्टेड एंड गे माने आनंददायक होची कोन जोकंट रो मीनिंग व्हाट repetitive phrase shows the poet's intense long lasting gaze and the right answer is I gazed and gazed. Okay, what did the poet fail to realize or think about while staring at the flowers initially? And the right answer is pila mane option B, what vast psychological wealth that the show had brought to him. Last stanza 4, future reflection and spiritual healing. तर 19 नंबर क्वेश्चन है व्हेयर इज द पोएट सिचुएटेड फिजिकली ड्यूरिंग द फाइनल स्टांजा ऑफ द पोएम कवि कोन रे लास्ट स्टांजा रे कवि क्यों सिचुएशन रे कोन फेज रे से घरे अछंती कोन कहउछंती घरे लेइंग डाउन ऑन हिज काउच एट द होम. ओके, क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच टू मूड्स डज द पोएट डिस्क्राइब्स एक्सपीरियंसिंग व्हाइल रेस्टिंग एट द होम. घर रे सला बेले कवि क्यों दुईटी मूड रो कथा कहउछंती गुटे पेंसिव एंड गुटे वैकेंट. ओके, तो पिला माने यहाँ तुम मोस्ट 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन. आशा कर क्वेश्चन गुड़िक समस्ते बुझी पारि पिला माने. समस्त को धन्यवाद. ऑल द वेरी बेस्ट पिला माने. जय मां समलेई.